अब पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पॉलीगन्स क्या होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाले, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। एंड पॉइंट हाँ यहाँ से आते आते फिर अपने ये जो लाइन आया, फिर ये लाइन आके इसको क्रॉस कर लिया। जैसे क्रॉस किया, ये क्या नॉन सिंपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले इस चैप्टर में शुरुआत में हम समझेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन्स क्या होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाले, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है, आपको समझ में आने वाला है। तो बने रहिए क्लास में, वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, तो बेसिकली हमें पता है जैसे कि हम कोई भी लाइन सेगमेंट से एक फिगर बनाते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ लाइन, जैसे कि ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन से एक फिगर बनाना है। यहाँ पे ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो सॉरी, तो ऐसा कोई भी लाइन से, जब लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, क्लोज्ड, खुला नहीं, ठीक है। जैसे कि ये वाला हो गया रेक्टेंगल, है ना, ये सब एक एक लाइन सेगमेंट से बना है और ये क्या है, क्लोज्ड है। तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। अगर सिंपल में अगर डेफिनेशन अगर बोलूं, सो ए सिंपल कर्व, ए सिंपल, आप चाहो तो लिख सकते हो व्हाट इज पॉलीगन, ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट इज पॉलीगन, तो आंसर में ये लिख देना, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of only line segments। वो एक सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ एक जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड और इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। आए समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। और एग्जांपल के लिए अगर कुछ लिखने से स्क्वायर बना सकते हो आप, है ना, यहाँ पे काइट बना दो ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये लाइन से बना है बेसिकली, और क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज कर्व्ड है ये पूरा, ठीक है, ये क्लोज है। तो ऐसे टाइप के जो क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तभी नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं कॉनकेव। हाँ, दो है, उससे पहले हम लोग एक दो टर्म के बारे में समझते हैं, इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सीखते हैं इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन किसको बोला जाता है, ओके। सो अभी हम लोग सीखेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स किसको बोलते हैं। तो अगर मैं सीधा पहले सिंपल डेफिनेशन में अगर बोलूं, रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स है विच हैव इक्वल साइड्स, जिनका साइड इक्वल होता है, एंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। सिंपल है एकदम, ठीक है। एक पॉलीगन बनाते हैं यहाँ पे, सपोज ये स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, एंड वी नो दैट all the sides of square are equal, even the angles are also equal। ये सब एंगल्स 90 डिग्री का होता है, राइट। स्क्वायर का जितने भी एंगल्स है 90 डिग्री का होता है, एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ऐसे पॉलीगन्स जिसका जो साइड है वो भी सेम है और एंगल्स भी सेम है, उनको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए और लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान देना, इट शुड बी इक्विलेटरल, आइसोसेलेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना पड़ेगा जिसमें सब साइड क्या है, सेम। अब जो ये जो मार्क करते हैं ना, ये जो लाइन बनाती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन बना दिया, यहाँ पे भी एक लाइन क्रॉस, मतलब ये सब इक्वल। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं ऐसे बनाता हूं, यहाँ पे एक वेट,
अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूँ, एक साथ यहाँ पे डबल दे देता हूँ, यानी ये दो साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है। आगे समझ में? और या फिर अगर हम लोग ऐसा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये दो साइड इक्वल है और ये साइड, मतलब यहाँ पे एक डैश, ये दो इक्वल है, और यहाँ पे दो डैश, यानी ये दो लाइन साइड्स क्या है, इक्वल। तो बेसिकली जो ये क्रॉस, ये जो लाइन देने का यही मतलब यहाँ पे इसका आई मीन इसलिए इसको ये लाइंस दिए जाते हैं ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ आई मीन इसको हम लोग शो कर सके कि ये लाइंस क्या है, इक्वल है, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इर्रेगुलर पॉलीगन्स किसको बोले जाते हैं, किसको बोलते हैं। सपोज तो यहाँ पे फिगर बाद में बनाते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, पूरा ऑपोजिट। यानी यहाँ पे अगर इक्वल साइज एंड इक्वल एंगल्स है, यहाँ पे क्या होगा, विच हैव, वो पॉलीगन्स विच हैव which do not have equal sides and equal, which do not have, which do not have equal sides and equal angles। तो वो पॉलीगन तो है, लेकिन उसका जो साइज होगा या फिर एंगल्स होंगे वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, एंगल सही है, बट द साइड्स आर, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। और दो साइड इक्वल है बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इसलिए क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। क्योंकि रेगुलर होने के लिए ऑल साइड शुड बी इक्वल, ऑल एंगल शुड बी इक्वल, ये दो प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन है वहां पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज ट्रेपेजियम बनाते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो ये साइड इक्वल हो सकता है, ये साइड और ये वाला जो साइड है और ये वाला जो, ये तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला साइड इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे ये एंगल्स भी, तो एंगल्स जो है उनका पूरा सब जो एंगल्स है सेम मेजरमेंट का नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इर्रेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे, और इसको क्या बोला हम लोगों ने, रेगुलर पॉलीगन्स। तो आई होप इर्रेगुलर और रेगुलर के बीच में आपका जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया हो। अभी हम लोग करने वाला है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। सो अभी हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स के बारे में समझने वाले हैं, उसको किसको कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको कहा जाता है और कैसे पहचाने हम लोग। तो सिंपल सा बात है, देखो जब भी तुम्हें ऐसे फिगर्स दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये हेक्सागन है, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स जब तुम्हें दिखेंगे वो क्या होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इन द सेंस अगर मैं बोलूं तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे देखो कॉन्केव पॉलीगन्स जो है, देखो ये एक एंगल जो है यहाँ पे जो एक, यहाँ पे सब एंगल्स देखो बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ पे एक एंगल के अंदर की तरफ होगा ऐसा, तो ये कॉन्केव होगा। तो अगर कॉन्वेक्स, अगर सिंपल तुम ऐसे तुम आइडिया लगा के समझो, क्या है, जो फूला हुआ होता है, ठीक है, तो बाहर से ऐसा फैला हुआ होगा, तो वैसे फिगर्स ये होंगे कॉन्वेक्स। और जो अंदर से घुसा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का, तो वो क्या होगा, कॉन्केव ये पॉलीगन होगा, ठीक है। बट इसका एक और प्रॉपर्टी है, उससे हम लोग समझते हैं इसको एक बार। क्या है इसका, कॉन्वेक्स पॉलीगन का जितने भी एंगल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये एंगल्स वो क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल्स होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा ना, इंटीरियर एंगल्स, वो इंटीरियर जो एंगल्स होगा, तो ईच जो एंगल्स है वो 180 से ज्यादा नहीं होगा। समझ लो यहाँ पे चीज को,
लेकिन कॉनकेव में वही देखे तो यहाँ पे कोई एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल वो क्या होगा, कोई भी इंटीरियर एंगल वो क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कैसे, अभी समझो। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी लगभग लगभग कितना होगा, 60 70 ऐसे ही जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी वही, मतलब 180 से कम, यहाँ पे भी सेम। बट तुम अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये एंगल, ये पूरा एक ऐसा एंगल बन रहा है ना। तो ये देखने से पता चल रही है 180 से ये एंगल ज्यादा होगा, यानी हर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है उसमें से ये 180 से ज्यादा होगा। तो ये क्या है, ये कॉनकेव पॉलीगन। तो ऐसे भी तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये भी 180 से बड़ा हो रहा है ना, आया समझ में। तो क्या है, कॉन्वेक्स में जो इंटीरियर एंगल्स है, each interior angle is less than 180 degree, but in the case of concave polygon one of the interior angle may be more than 180 डिग्री, और होता ही है। ठीक है, तो वैसे ये कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया है आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, और अलग अलग शेप्स देखो, यहाँ पे नेट में सर्च करो, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आई गेस कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलो अब करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया। अब कर्व आता है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, तो बहुतों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो वही दूर करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल कर्व किसको बोला जाता है, क्लोज कर्व कब हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, और नॉन सिंपल कर्व क्या होता है, कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व किसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, सिंपल कर्व में क्या होगा, हमेशा ऐसे कर्व क्या होते हैं जो सीधा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होता या फिर क्रॉस नहीं होता। कैसे, सपोज यहां से मैंने शुरू किया ये, ठीक है, यहां से आया मैं, यहां से आया, फिर मैं एंड पॉइंट में पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, यहां से शुरू किया था, फिर से आके यहाँ पे ही पहुंच गया। तो ये क्या सिंपल कर्व है, यहाँ पे मैंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। कैसे क्रॉस नहीं किया, सपोज मैं जब ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर मैंने क्रॉस करके तो नहीं गया ना, तो इसलिए क्या है सिंपल। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि सिंपल कर्व में क्या होता है जो लाइन सेगमेंट्स है या फिर जो जिससे हम बना रहे हैं, जो कर्व होगा वो क्रॉस नहीं करेगा, अपने में ही वो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा टाइप का ये कोई भी ऐसा बनाता है, ये वाला। ठीक है, ये भी एक सिंपल ये कर्व है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा, इसने अपने आप में क्रॉस नहीं किया। आए समझ में। और एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल कर्व का, आप भी बनाओ, कॉपी में बनाओ फटाफट। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंपल कर्व और एक लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। हाँ, दो ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, बट ये सिंपल कर्व है बिकॉज ये अपने में ही क्या क्रॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसे तुम 1000, 5000, 10,000, 1,00,000 जितने एग्जाम्पल हो तुम बना सकते हो, बनाते रहोगे डायग्राम्स। ठीक है, तो हम लोग, मैंने ये 3 बना दिया है, और आप स्क्वायर हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है, ये सब सिंपल कर्व है। और डिफरेंस क्या है, ये वाला जो ओपन था जहां पे एंड पॉइंट अटैच नहीं हो रहा है, टच नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे वो ओपन हो जाएगा। जहां पे टच हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो वहां पे सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। बस यही चीज है। ठीक है, तो अब ये नॉन सिंपल कर्व क्या होगा, तो समझ में आ ही गया होगा आपको कैसे होता है। जो अपने आप में क्या मतलब क्या करता है, ये लाइन इंटरसेक्ट होता है, मतलब क्रॉस करता है एक दूसरे को। आए समझ में आपको। जैसे कि यहां से एंड पॉइंट था, यहां से आते आते फिर अपने ये जो लाइन आया, फिर ये लाइन आके इसको क्रॉस कर लिया। जैसे क्रॉस किया, ये क्या नॉन सिंपल कर्व होगा। तो जो भी कर्व अपने आप को क्रॉस करते हैं वो नॉन सिंपल कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ऐसा करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके बना लेते, ये क्या है, नॉन सिंपल कर्व। ठीक है, ये कुछ केचू जैसा नहीं लग रहा, ये कुछ डिजाइन लग रहा है ना, लेकिन ड्राइंग में इतना अच्छा हूं नहीं मैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो दूसरा और बनाते कुछ क्या बनाए नॉन सिंपल कर्व में, और भी बनाते हैं, क्या बना, ये ऐसा करके। ठीक है, ये नॉन सिंपल है।
और बनाते हैं तुम्हारा यहाँ पे ये, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन सिंपल कर्व है, ठीक है। सॉरी। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ऐसा ऐसा टाइप का बनाते हैं इसमें, कैसा था, ठीक है। ये देखो क्रॉस किया ना, इसमें आपस में क्रॉस हो रहा है, तो इसलिए क्या है, नॉन सिंपल ये सब कर्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाता है और उसको ऐसे फिर से हाँ, वही बन गया, यही वाला ही बन गया, ठीक है। तो उसको ऐसे कर देते हैं, मतलब घूम फिर के तो यही बन रहा है, हाँ वही, ठीक है। ये तो ऐसे ही जो समझ लो कि जो कर्व है जो आपस में ही क्या करता है, क्रॉस करता है, क्रॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंपल। और जो क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, जो क्रॉस नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, या तो वो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, ठीक है, लेकिन अपने आप में वो क्रॉस नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको सिंपल कर्व बोलेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो अच्छे से। अब जैसे कि मैंने बोला सिंपल क्लोज कर्व, अब ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सब क्या है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। और एक मैं अगर बनाऊं और एक कर्व बनाता हूं इसमें ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन है, खुला हुआ है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो ये भी क्या है, सिंपल सॉरी ओपन, सिंपल ओपन कर्व है, ठीक है। क्या है, सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, सिंपल ओपन, जो बेसिकली क्या अपने आप में क्रॉस नहीं कर रहा है, बट वो एंड पॉइंट जो है ना, दोनों का एंड पॉइंट टच भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, सिंपल ओपन कर्व है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन होगा, जिसका एंड पॉइंट टच हो रहा है, कनेक्ट होके एक पूरा फुल यहाँ पे फिगर बना रहा है, ठीक है। आए समझ में, वही इसका ऑपोजिट ये क्या होगा, नॉन सिंपल क्लोज कर्व, और यहाँ पे ये खुल रहा है, ओपन है, यहाँ पे एंड पॉइंट में टच नहीं हुआ, यहाँ पे भी एंड पॉइंट में टच नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एंड पॉइंट, ये पॉइंट टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी हुआ, तो ये जहां पे हुआ वो क्या होगा, नॉन सिंपल क्लोज कर्व। और जहां पे एंड पॉइंट टच नहीं हो रहा, खुल रहा है उसको, ठीक, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो नॉन सिंपल ओपन कर्व होगा। तो आई गेस आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, तो हम करेंगे, तो इसलिए मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लाया नहीं यहाँ पे, तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां से हम लोग ये क्वेश्चंस भी करेंगे, सिंपल क्लोज कर्व, नॉन सिंपल, सिंपल जो कर्व का क्वेश्चन है वो करेंगे। तो फिलहाल और दूसरा टॉपिक अभी हम लोग डायगोनल्स के बारे में पढ़ने वाले। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, एकदम सिंपल सा है। देखो जब भी सपोज कोई भी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बना है, ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है यहां से यहां तक एक लाइन बनेगा, यहां से यहां तक एक लाइन बनेगा। सेम अगर स्क्वायर में भी देखें, यहां से यहां तक एक लाइन बन रहा है, यहां से यहां तक, तो अलग अलग पॉलीगन में अलग अलग फिगर्स में अलग अलग तरीके से बनेंगे, बट इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ऐसे वाले नहीं, कर्व्स वाले में नहीं, ठीक है, इट शुड बी पॉलीगन। आए समझ में। तो यहाँ पे ऐसे लाइंस बनेंगे बीच से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, इतना डीप में नहीं जाने वाला मैं, सीधा बस सिंपल आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, जो एक स्क्वायर के बीच से जो यहाँ पे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो लाइन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी, ये इस रेक्टेंगल का नाम है, तो यहां से ए सी एक डायगोनल का नाम है और बी डी एक क्या है, डायगोनल है। क्लियर हो गया यहां तक, डायगोनल क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। तो फटाफट चीजों को समझते जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना ही है, तो वैसे भी हम लोग को रिवीजन हो ही जाएगा वहां पे। बट यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको एक दे रहा हूं, कैसे कैसे चीजें आने वाले हैं। तो अभी एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक हम लोग ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी समझते हैं।
तो क्या है, ट्राइंगल का जितना भी एंगल, इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम करने से कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो वैसे अगर क्वाड्रिलेटरल्स में देखें तो क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से, वो पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो 1 2 3 4, या फिर इसको भी ले लो, ऐसा टाइप का मान लो कि ना 1 2 3 4, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर पैरेललोग्राम ले लो, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये सबको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जितने भी एंगल्स है ये सेम होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स का एक जो परफेक्ट, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जैसे कि एक ट्रायंगल का लेते हैं, रेक्टेंगल का लेते हैं, स्क्वायर का लेते हैं, इसमें जो ये एंगल्स होते हैं, क्या होता है यहाँ पे सेम मेजरमेंट का होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये बोलता है कि सभी एंगल्स को प्लस करके कितना आता है, 360 डिग्री आता है। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का जितने भी इंटीरियर एंगल्स का सम है वो करने से कितना आता है, 360 डिग्री आता है। अब बोलोगे ये सब का फायदा क्या, देखो ये सब का फायदा अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ सपोज ये 3 एंगल दिया हुआ है, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, तब ये सब प्रॉपर्टी काम में आने वाले हैं, और अलग अलग सम में, अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल का ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो एकदम दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। ये कभी भूलना नहीं, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब तुम बोलोगे जैसे कि ये तो हो गया 3 साइड 4 साइड, अब 5 साइड वाले अगर कुछ फिगर है, पॉलीगन्स है, तो उसमें कैसे हम लोग पता लगाए कि एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे होगा, वो तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं। देखो याद करने का जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डेकागन तक है, नॉर्मली हम लोग वहां तक ही 10 साइडेड जो पॉलीगन्स है वहां तक ही हम लोग पढ़ते हैं। तो तुम्हें पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको पुट करना, और तुम्हें पूरा जो एंगल सम प्रॉपर्टी है या फिर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो जितना भी एंगल्स का है पता चल जाएगा। कैसे, देखो n-2, ये एक फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू, हाँ सॉरी इक्वल्स टू कहाँ लिख रहा हूँ इसमें, हाँ ये इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का। फॉर एग्जांपल अब तुम पूछ सकते हो, क्या हो गया प्रोनाउंसिएशन, अब तुम पूछ सकते हो, ठीक है, क्या पूछ सकते हो कि ट्राइंगल का एक बार जस्टिफाई करके देखो कि इस फॉर्मूला से आता है, इसमें कितना साइड है, 1, हाँ बोलना भूल गया मैं, ये जो n लिखा है ना, n का मतलब क्या होता है, साइड्स, मतलब उस फिगर में कितने साइड्स हैं, ठीक है, वो n मतलब अभी समझ में आएगा। यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना साइड है, 1 2 3, ठीक है, 3 साइड है। तो इस फॉर्मूला को पुट करते हैं, यहाँ पे n के जगह में 3 -2, और यहाँ पे क्या 180 डिग्री, ठीक है। 3 -2 कितना होगा, 1 इंटू 180 डिग्री, कितना आया, 180 आया ना। हम लोग ने अभी अभी पढ़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180, देखा आ गया। तो आप कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेंटागन का ले लो, पेंटागन का 5 साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 180, तो 5 -2 3 इंटू 180 कितना हो गया, 300, 3 is 24, 2 354, ठीक है। 4 5 ओके 540, ठीक है। तो 540 एंगल सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का जो भी सम होगा, टोटल पूरे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 540 होगा, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ तुम पेंटागन का बोल सकते हो 540। फॉर्मूला को तुम पुट करके कोई भी तुम फिगर का, कोई भी साइड का जो फिगर्स होगा, ठीक है, तुम वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी उसका निकाल सकते हो। सो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो।
तो अभी बहुत सारे हम लोग ने बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा है, तो बाकी और हम लोग जब क्वेश्चंस करते जाएंगे, समझते जाएंगे चीजें, नए नए चीजें आएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो तब तक रिवाइज करो चीजें, फिर से देखो, फिर से समझो, ठीक है। सो टिल दैट कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।